नमस्कार, मैं हूं वाईएस मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भारत में सड़क से लेकर संसद तक गूंज सुनाई दी। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट हो गया। उसके बाद से ही वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले बढ़ गए। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत ने कई बार चिंता जताई, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि हिंदुओं को उनकी आस्था के कारण निशाना नहीं बनाया जा रहा। भारत के बयान के बाद बांग्लादेश सरकार ने भी आखिरकार मान ही लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले दर्ज हुए हैं। वहाँ की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा की इन 88 घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा की ये घटनाएं 5 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच दर्ज की गई। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच ढाका पुलिस ने हिंदू पुजारी चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें चट्टग्राम के पूर्व बीएनपी नेता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायत में कहा गया कि 25 अक्टूबर को चट्टग्राम के न्यू मार्केट चौराहे पर सनातन जागरण मंच ने हिंदू समुदाय की रैली बुलाई। रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया। शिकायत में इसे देशद्रोही गतिविधि बताया गया। बांग्लादेश के ध्वज नियम 1972 के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई अन्य ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। 2010 में किए गए संशोधनों के अनुसार इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल तक का कारावास और 5,000 टका तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इन्हीं शिकायत को आधार मानते हुए पुलिस ने चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में ढाका के शाहबाग मोहल्ले और चट्टग्राम में इसी शिकायत को आधार मानते हुए पुलिस ने चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में ढाका के शाहबाग मोहल्ले और चट्टग्राम में रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। इस मामले पर बांग्लादेश के कई वकीलों ने कहा कि किसी झंडे को फहराना स्वाभाविक रूप से देशद्रोह नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस तरह से देशद्रोह माना जाए तो बांग्लादेश में फुटबॉल विश्व कप के दौरान इस तरह के ढेरों सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, क्योंकि उस दौरान फैंस अपनी पसंदीदा टीम के झंडे को लहराते हैं। वकीलों ने बताया कि अगर किसी को लगता है कि किसी दूसरे झंडे को लेकर उनकी राष्ट्रीय भावनाओं पर हमला हुआ है तो उसे शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। जांच के बाद अदालत यह फैसला लेती है कि मामला देशद्रोह के दायरे में आता है या नहीं। 26 नवंबर को चट्टग्राम की एक अदालत ने चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। इसके विरोध में उनके समर्थक जेल बैन के सामने लेट गए और उसे रोक दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में सैफुल इस्लाम नाम के एक वकील की मौत हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए। चिन्मय कृष्णदास जुलाई 2024 तक इस्कॉन के सदस्य रहे। बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बाद बांग्लादेश से लौट कर आए भारतीय विदेश सचिव ने शेख हसीना पर बड़ा बयान देते हुए कहा, भारत शेख हसीना द्वारा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की आलोचना का समर्थन नहीं करता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, यह किसी अन्य देश में इंटरफेयर नहीं करने की भारत की परंपरा का हिस्सा है। विदेश सचिव की यह टिप्पणी इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत में रह रही शेख हसीना ने वीडियो जारी कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की आलोचना की थी, जिसे लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भारत को यह बयान जारी करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइट।